जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी है और दुनिया भर में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा यह मनमोहक शहर अपने राजसी किलों, महलों, रंग-बिरंगे बाजारों और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जयपुर घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर में वो कौन से फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और आपको भी एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको जयपुर के इतिहास और उससे जुड़ी बहुत सी बातें भी बताऊंगा। चलिए जयपुर शहर की यात्रा के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जयपुर अपनी विशिष्ट टेराकोटा गुलाबी रंग की इमारतों के कारण गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर का नाम गुलाबी शहर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। वर्ष 1876 में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड को जयपुर आमंत्रित किया, इसलिए प्रिंस के स्वागत के लिए उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगने का आदेश दिया। उस घटना के बाद से ही जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाने लगा। जयपुर इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य चमत्कारों का एक मनोरम मिश्रण है। जयपुर की स्थापना 1727 में कछवाहा राजपूत वंश के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। 18वीं शताब्दी में बनाया गया जयपुर भारत का पहला प्लान सिटी था, जिसका निर्माण बंगाली आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा प्राचीन हिंदू वास्तुशिल्प सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और आप हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप जयपुर की जर्नी शुरू करेंगे, आपको लगेगा जैसे आप राजपूत और मुगल राजाओं के युग में पहुंच गए हैं और उस भव्यता और समृद्धि को देखेंगे जिसके लिए यह ऐतिहासिक शहर जाना जाता है। वैसे तो यहाँ पर देखने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, जो इसकी शाही विरासत, भव्यता और उत्कृष्ट वास्तुकला की कहानी कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको जयपुर के मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊंगा। हमारा पहला डेस्टिनेशन है आमेर किला। आमेर का किला जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी से यह आसपास के परिदृश्य का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। आमेर किला एक शानदार महल परिसर है जो राजपूत राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी भव्यता और समृद्धि का अनुभव कराता है। 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। बाद में राजा जय सिंह प्रथम ने इसका नवीनीकरण किया और किले में महत्वपूर्ण एडिशंस करवाए। आज आमेर किला राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, जटिल शिल्प कौशल और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह राजपूताना राजवंश के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह महल परिसर हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का एक शानदार मिश्रण है, जिसकी झलक इसके अलंकृत प्रवेश द्वारों, विशाल आंगनों और उत्कृष्ट महलों में दिखाई देती है। किले के मुख्य क्षेत्र हैं शीश महल या मिरर पैलेस, जिसे दर्पणों के महल के रूप में भी जाना जाता है और बीते युग की शिल्प कौशल का एक शानदार प्रमाण है। दीवान-ए-आम, इस स्थान पर आम जनता एकत्रित होती थी और राजा इसी स्थान पर प्रजा के मुकदमे निपटाते थे। दीवान-ए-खास, इस जगह पर राजा अपने मंत्रियों या खास लोगों के साथ मीटिंग करते थे। आमेर किला राजपूताना युग की भव्यता और स्थापत्य कौशल के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी समृद्धि, रणनीतिक डिजाइन और कलात्मक सुंदरता का मिश्रण इसे जयपुर के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक बनाता है। हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। हवा महल जयपुर का एक प्रतिष्ठित 5 मंजिला महल है। यह अपने अद्वितीय 5 मंजिला अग्रभाग के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है।
इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था ताकि शाही महिलाएं बाहर से किसी की नजर में आए बिना सड़क उत्सवों और दैनिक जीवन की हलचलों को देख सकें। इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं और यहां के टॉप फ्लोर से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। हवा महल जयपुर की समृद्ध विरासत और स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक बना हुआ है। इसका विशिष्ट डिजाइन और ऐतिहासिक महत्व इसे एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाता है। हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर के केंद्र में स्थित एक शाही महल परिसर है जो राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। सिटी पैलेस जयपुर के राजाओं के शाही निवास और राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। यह जयपुर के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। महल के मुख्य क्षेत्र हैं मुबारक महल, जो शाही वेशभूषा, वस्त्र और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय है। चंद्र महल, जो अभी भी शाही परिवार का निवास है, इसका एक हिस्सा जनता के लिए खुला है, जहां से शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दीवान ए खास और दीवान ए आम ये अति सुंदर हॉल हैं, जहां महाराजा निजी और सार्वजनिक सभा करते थे। नंबर 4, जल महल, जिसे वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर में स्थित एक सुंदर वास्तुशिल्प चमत्कार है। जयपुर शहर से लगभग 6 किलोमीटर बाहर मानसागर झील के बीच सुरम्य अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ यह महल अपनी जटिल वास्तुकला और शांत वातावरण के साथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। यह महल मूल रूप से शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। महल राजपूत और मुगल वास्तुकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इसमें कई मंजिलें हैं, लेकिन केवल ऊपरी मंजिल ही दिखाई देती है क्योंकि निचली मंजिलें झील के पानी में डूबी हुई है। जल महल जयपुर के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हालांकि पर्यटक महल में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मानसागर झील पर नाव की सवारी से आसपास की पहाड़ियों और जल महल के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5, जयगढ़ किला, जिसे विजय का किला भी कहा जाता है। जयगढ़ किला जयपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में चील का टीला पहाड़ी के ऊपर स्थित एक शानदार ऐतिहासिक किला है। यह आमेर किला और माउटा झील सहित आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह अपनी प्रभावशाली वास्तुकला, रणनीतिक स्थान और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जयगढ़ किला 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर किले और जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला की विशेषता इसकी विशाल दीवारें, वॉच टावर और बुर्ज है। जयगढ़ किले की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक इसकी जयवान तोप है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान किले के परिसर में किया गया था। जयगढ़ किला अपने एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज सिस्टम्स के लिए भी जाना जाता है। इसमें बड़े भूमिगत टैंक हैं, जिनका उपयोग वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता था, जिससे घेराबंदी के दौरान निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आज जयगढ़ किला जयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटक इसके विशाल परिसर को देख सकते हैं और आसपास के परिदृश्य के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर जयगढ़ किला राजस्थान के राजपूत शासकों की सैन्य कौशल और स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। नंबर 6, नाहरगढ़ किला। अरावली पहाड़ियों पर स्थित नाहरगढ़ किला जयपुर शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने साल 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया।
इसे मूल रूप से एक रक्षा किले के रूप में बनाया गया था और बाद में इसे शाही परिवार के लिए आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया गया। नाहरगढ़ किला भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण प्रदर्शित करता है। किले के परिसर में कई संरचनाएं शामिल हैं, जैसे माधवेंद्र भवन, राजा और उनकी रानियों के लिए बनाया गया एक शानदार महल है। इसमें कई स्वीट्स बनाए गए हैं और प्रत्येक स्वीट को खूबसूरती से सजाया गया है। नाहरगढ़ किले की सबसे खास विशेषताओं में से एक जयपुर का मनोरम दृश्य है। सूर्यास्त और रात के समय यह दृश्य और भी मनमोहक और शानदार हो जाता है। नाहरगढ़ किला अपनी राजसी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और मनमोहक दृश्यों के साथ जयपुर का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। नंबर 7, जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर का एक आकर्षक ऐतिहासिक और खगोलीय चमत्कार है। यह जयपुर शहर के मध्य में सिटी पैलेस और हवा महल के पास स्थित है। जंतर मंतर 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है और इसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसमें 19 वास्तुशिल्प खगोलीय उपकरणों का संग्रह है और जिनमें से प्रत्येक उपकरण एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। इन उपकरणों को समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने और अन्य खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। जंतर मंतर जयपुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और यह दुनिया भर से खगोल विज्ञान और इतिहास में रुचि रखने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 8, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जिसे केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम रामनिवास गार्डन में स्थित है और राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड 7 के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1876 में अपनी जयपुर यात्रा के दौरान इसकी आधारशिला रखी थी। इसमें विभिन्न सभ्यताओं की कलाकृतियों, पेंटिंग, मूर्तियां, कालीन और धातु की वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है। संग्रहालय के सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से एक प्राचीन मिस्र की ममी है, जो टूरिस्ट्स का ध्यान आकर्षित करती है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इस क्षेत्र की कलात्मक और ऐतिहासिक उपलब्धियों की झलक पेश करता है और इसे पर्यटकों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाता है। नंबर 9, बिड़ला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। बिड़ला मंदिर जयपुर शहर में मोती डूंगरी पहाड़ी के पास स्थित है। मंदिर का निर्माण 1988 में बिड़ला परिवार द्वारा किया गया था, जो भारत का एक प्रमुख उद्योगपति परिवार है। जयपुर का बिड़ला मंदिर भारत के विभिन्न शहरों में स्थित बिड़ला मंदिरों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह मंदिर भगवान विष्णु, नारायण और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, को समर्पित है। मंदिर का डिजाइन आधुनिक तत्वों के साथ पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। इसके निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो इसे शानदार रूप देता है। इसमें जटिल नक्काशी और बेहतरीन शिल्प कौशल का इस्तेमाल किया गया है। जयपुर में बिड़ला मंदिर न केवल आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि एक वास्तुशिल्प रत्न भी है। इसकी आश्चर्यजनक सफेद संगमरमर की संरचना, शांत वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि इसे जयपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक बनाती है। नंबर 10, चौकी ढाणी, जयपुर के बाहरी इलाके में शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर टोंक रोड पर स्थित है।
चोकी ढाणी एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक गांव रिसोर्ट है जो यहां आने वाले टूरिस्ट्स को राजस्थान के संगीत, नृत्य, व्यंजन और रीति रिवाजों और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत अनुभव की एक झलक पेश करता है। यह अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और मैत्रीपूर्ण माहौल के लिए भी प्रसिद्ध है। चोकी ढाणी की स्थापना 1989 में हुई थी और तब से यह ऑथेंटिक राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करने के इच्छुक देसी और विदेशी टूरिस्ट्स के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन गया है। रिजॉर्ट को ग्रामीण शैली की वास्तुकला, सजावट और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से परिपूर्ण एक पारंपरिक राजस्थानी गांव जैसा बनाया गया है। चोकी ढाणी अपने जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें घूमर और कालबेलिया जैसे लोक नृत्य, कठपुतली शो, कलाबाजी और पारंपरिक संगीत शामिल हैं। टूरिस्ट्स यहां पर कई प्रकार की पारंपरिक सवारी जैसे ऊंट, बैलगाड़ी और घोड़े की सवारी का आनंद ले सकते हैं। चोकी ढाणी का एक मुख्य आकर्षण पारंपरिक तरीकों से परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑथेंटिक राजस्थानी व्यंजन भी है। रिजॉर्ट अपने डिनर क्विजीन में एक भव्य बुफे परोसता है, जिसमें दाल बाटी चूरमा, केरसांगरी, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी और बहुत कुछ शामिल होता है। चोकी ढाणी राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक सूक्ष्म रूप है, जो एक अद्वितीय और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है और राजस्थान की परंपराओं और आतिथ्य के सार को दर्शाता है। ये जयपुर के मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य वैभव की एक अनूठी झलक पेश करते हैं। जयपुर अपने राजसी महलों, प्राचीन किलों, हलचल भरे बाजारों और रंग-बिरंगे त्योहारों से यहां आने वाले टूरिस्ट्स को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक भव्यता और आधुनिक जीवंतता के मिश्रण के साथ उनको कभी न भूलने वाला एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। अंत में, मैं आशा करता हूं कि आपने जयपुर शहर की इस शानदार यात्रा का आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि इन जगहों में से आप कहां-कहां घूमे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।